तो जब आपका मेंबर आपको ज्वाइन कर लेता है, तो ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने उनको कहना है कि अपने सारे सोशल अकाउंट्स की सेटिंग कर लें, ठीक है? आपका फेसबुक है, ठीक है? इंस्टाग्राम है, इससे पहले वो कोई ऐप यूज़ करता है या नहीं करता, ये मैटर नहीं करता। लेकिन बिज़नेस में आने के बाद याद रखें कि आपने भी कोई ऐप नहीं छोड़ना और आपने अपने पर्सन को भी कहना है कि भई आपने कोई ऐप नहीं छोड़ना, ठीक है? जैसे कि मैं आपको ऐप के नाम बता देती हूँ, फेसबुक तो कॉमन है, ठीक है? हर कोई यूज़ करता है। इंस्टाग्राम भी, टिकटॉक भी, व्हाट्सएप भी। इसके अलावा नून ऐप एक है, ठीक है? अकेडमी है ऑनलाइन, जहाँ पे आपको सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनके साथ आप मैग्नेटिक मार्केटिंग कर सकते हो, अच्छी बॉन्डिंग बना के आप उनको लेकर आ सकते हो अपने व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है? और आपको पता है कि स्टूडेंट्स को तो नीड होती है, ठीक है? तो आप नून ऐप है वो आप कर सकते हो जॉइन, ठीक है? इसके अलावा OLX है, ठीक है? वहाँ से आप लीड्स लेकर आ सकते हो। और भी बहुत सारी ऐप हैं, ठीक है? तो इनकी एक लिस्ट मैं ग्रुप में बना के शेयर करूँगी। वो सारे ऐप आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है? प्ले स्टोर से, और साथ में उनके ऊपर अपना अकाउंट बनाना है, ठीक है? तो अपने पर्सन को सबसे पहले ये मैं आपको बताऊँगी कि नून ऐप, नॉट नूर, नून, नून अकेडमी। तो ये मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? कि आपने इनकी प्रॉपर सेटिंग कैसे करनी है। अब आप अपने पर्सन को कहें कि ये सारे ऐप तुमने यूज़ करने हैं, ठीक है? अब उसने अकाउंट बना लिया सबके ऊपर बनाने के बाद अब उन आपने कहना है कि आप व्हाट्सएप कौन-सी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और ये आप लोगों के लिए भी पॉइंट है, बट मैं आप लोगों को इस तरह से गाइड कर रही हूँ कि आप सामने वाले पर्सन को गाइड करते हुए अपनी भी ये सारे मिस्टेक्स को ठीक। आपने उसको कहना है कि अगर आपका व्हाट्सएप जो है वो जीबी व्हाट्सएप है, ठीक है? या सिंपल व्हाट्सएप है, तो आप इसको जो है बिज़नेस व्हाट्सएप में कन्वर्ट कर लें, ठीक है? बिज़नेस व्हाट्सएप प्ले स्टोर से इज़िली आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो आपने जो है वो इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग्स होती हैं, ठीक है? अब कौन-कौन सी चेंजिंग्स होती हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, वेट। मैं बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही होगी ना? ओके, अब यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले तो आपने कहाँ पे जाना है, आपने जब बिज़नेस व्हाट्सएप आप इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? तो आपको इस तरह के कुछ यहाँ पे मिलेंगे फीचर्स, ठीक है? आप इसके अंदर जाओगे, ठीक है? ये आपकी क्या है, शॉप, ठीक है? आप इसके ऊपर जाओगे, जाने के बाद अब यहाँ पे आप देखें, आपने अपना कैटलॉग भी सेट कर सकते हो, ठीक है? देन आपको पता चलेगा कि कितने लोग जो है आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितने लोग आपकी आईडी को विज़िट कर रहे हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसे है जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है? या फिर फेसबुक हो गया, बिल्कुल वैसे आपने इसकी प्रॉपर सेटिंग करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें बिज़नेस प्रोफाइल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है? क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो आपकी डीपी है, वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है? कुछ पर्सन पता है क्या करते हैं, या तो ब्लर डीपी लगा देते हैं, ठीक है? या फिर और कुछ डीपी होती है इस तरह की, तो ये डीपीज़ आपने अवॉइड करनी है, ठीक है? दूसरा आपने कौन-सी डीपीज़ अवॉइड करनी है, वो डीपीज़ जो पर्सन्स क्या कर रहे होते हैं, जैसे कि आजकल सियासत चली हुई है, ठीक है? तो कभी भी जो फ्रेशर के तौर पे काम कर रहा है, वो कभी भी इस चीज़ को ना करे, ठीक है? अब अगर कोई सीनियर कर रहा है और आप कहें कि जी सीनियर कर रहे हैं, तो हम लोग भी करेंगे, तो वो ऑलरेडी इस बिज़नेस में ग्रो कर चुके हैं। उनको पता है कि अगर कोई पर्सन उनके मुकाबिल आता भी है, तो उन्होंने उसको किस तरह से डील करना है। आपका भी स्टार्टअप होता है, ठीक है? आपके साथ कोई बहस करने लग जाए कि हाँ, तुम फलाँ के सपोर्टर हो, तुम ये हो, वो हो। याद रखें कि आप बिज़नेस कर रहे हो, और बिज़नेस आप हिंदू के साथ भी करोगे, ईसाई के साथ भी करोगे, जिस भी मज़हब का पर्सन आपको मिलेगा, जिस भी हुक्मरान का सपोर्टर आपको मिलेगा, आपने उसके साथ बिज़नेस करना है। तो कभी भी इस तरह की डीपी या स्टेटस आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये टोटली आपने अवॉइड करना है। जब आप बिज़नेस व्हाट्सएप करते हो, तो इसके बैकग्राउंड में भी बिल्कुल जो है वो उसकी तरह एक कवर पिक होती है फेसबुक की तरह, वो आपने यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये बिज़नेस नेम जो है वो आपने यहाँ पे देख के लिखना है, ठीक है? अब यहाँ पे जो आप नाम लिखोगे ना, कोई भी आपका मेंबर है, जब इस नंबर को सेव करने लगेगा ना, ऑटोमेटिकली उसके सामने ये नाम आ जाएगा, ठीक है? मतलब उसको आपका नाम नहीं भी पता होगा, लेकिन आपने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो वो जब नंबर सेव करेगा, आपका ये नाम उसके सामने आ जाएगा। वो क्या करेगा, वो इसी नाम से सेव करेगा। तो आपने यहाँ पे नेम ऐसा लिखना है जो सामने वाले पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करे, जैसे कि ड्रीमर, ठीक है? ये और भी बहुत सारे होते हैं, तो आप इसको सर्च कर सकते हो, और ठीक है? उसके बाद आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है? आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप एंटरप्रेन्योर की कर सकते हो, फाइनेंस की कर सकते हो, और अदर बिज़नेसेस, ठीक है? अमूमन हमारे यही होते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिखो, ऐसा कुछ लिखो कि सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करे,
ठीक है, ये भी कि सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करे। बिजनेस में आने के बाद आपका लफ्ज जो है ना वो सामने वाले पर्सन को अट्रैक्ट करने वाला हो, ठीक है। देन आप बिजनेस एड्रेस देना चाहते हो, अब वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद जब तक आपकी बिजनेस टाइमिंग सेट नहीं होगी, ठीक है, स्मार्ट वर्किंग नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो स्मार्ट वर्किंग करने के लिए आपने अपनी बिजनेस टाइमिंग सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जैसे कि सुबह से लेके शाम तक आप कितना टाइम इसको दे सकते हो। अगर मैं कहूँ कि मैं जो है वो संडे वाले दिन कितने उस पे फ्री होंगी, ठीक है, मैं अवेलेबल होंगी सुबह 11 बजे से लेके 1 बजे तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं 1 बजे का टाइम कर दूंगी, ठीक है, 1 PM, ओके कर दिया। और कितने बजे तक मैं अवेलेबल होंगी, मैं 5 बजे तक अवेलेबल होंगी, यहाँ से मैंने इसको ओके कर दिया, ठीक है। अब दरमियान में गैप देने के बाद दोबारा मैं किस टाइम अवेलेबल होंगी, तो यहाँ पे जो है मैं दोबारा से अपना टाइम जो है वो प्रॉपर सेट करूंगी। जैसे कि मैं फिर 8 बजे 8 PM से लेके मैं किस टाइम तक अवेलेबल होंगी, मैं यहाँ अवेलेबल होंगी 11 उस तक, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अब दो टाइमिंग मैंने सेट की है, एक मैंने सुबह वाले की है, एक मैंने शाम वाले की है। इससे ये होगा कि आपके पर्सन जब आप बात करना चाहेगा उसको दिखेगा कि हाँ ये तो इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मैं इसका नहीं कर सकता। तो इससे आपकी हाइप क्रिएट होगी कि ये बंदा सिर्फ अपने बिजनेस टाइम पे ही बात है, इसके अलावा मुझसे बात नहीं करता। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं दिखाओगे सामने वाले पर्सन को, वो आपको सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है। इसको आपने ऊपर से सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आप अपना कोई ईमेल ऐड करना चाहते हो, आप अपना ईमेल ऐड कर सकते हो, ठीक है। और कोई वेबसाइट जैसे कि आपका फेसबुक का हो गया, आपके इंस्टाग्राम का हो गया, वो लिंक आपने यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। देन आप अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को ऐसे मैनेज करो कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करने वाला पर्सन जब आपका इंस्टाग्राम विजिट करे तो उसको जो है लगे कि ये वाकई ये बंदा कोई काम कर रहा है। जैसे कि इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना लाइफ स्टाइल शो करवाओ, ठीक है। वो जब विजिट करेगा वो कहेगा कि वाकई ये बंदा मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है और एंजॉय भी कर रहा है। और आप लोग मुझे बताओ कि कौन पर्सन ऐसा है जो नहीं चाहता कि भाई मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी करूं और साथ में कमाऊं भी। जॉब करने वाले पर्सन तो कभी भी नहीं करते ये, ठीक है। वो तो मैं कहती हूँ उनकी लाइफ ना एक उसकी तरह चल रही होती है, साइकिल की तरह, गोल गोल, बस कहीं पे उनका वो नहीं होता, स्टॉप नहीं होता, ठीक है। वो उनको पता ही नहीं होता है कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, ठीक है। बिल्कुल ट्रैप होके रह जाते हैं, जितनी सैलरी उनको बताई जाती है बस उतनी सी ही वो अपने दिमाग को सेट कर लेते हैं। जबकि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि एक मजदूर हमेशा सुबह को सोचता है कि आज मैंने कितना कमाना है, आज की मेरी दिहाड़ी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर शाम में उसकी दिहाड़ी उतनी ही होती है, ठीक है, या उससे कम हो गई, थोड़ी सी उससे ज्यादा हो गई, वो सोच रहा है मैंने शाम तक आज जो है वो 2,000 रुपए कमाने, वो 2,000 रुपया कमाएगा, ठीक है। एक जॉब वाला पर्सन, एक एम्प्लॉय सोचता है कि इस मंथ मैंने जो है वो इतना कमाना है, ठीक है। तो वो उतने तक की ही जॉब ढूंढता है जिसकी सैलरी उसको इतनी मिलती है, ठीक है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है वो ये सोचता है कि मैंने पूरा साल कितना टर्नओवर जनरेट करना है, ठीक है। वो पूरे साल का सोचता है और फिर वो इतनी मेहनत करता है कि वो इन सारे मंथ से ज्यादा पैसा जो है वो कमा लेता है, जो एक एम्प्लॉय कमाता है, जो एक मजदूर कमाता है, ठीक है। तो आपकी थिंकिंग पे हमेशा डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ जो है फार्मूले जब आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, और अपने सारे अकाउंट्स को ऐसे मैनेज करोगे, फिर देखो कि पर्सन कैसे आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपके लव्स कम होते जाएंगे, ठीक है। और जब आपका लाइफस्टाइल ऐसा होगा ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा। पर्सन जब आपसे अट्रैक्ट होना चाहेंगे ना, खुद आपको खुशी होगी, आपका दिल लगेगा इस काम में, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपने क्या करने हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने कौन कौन से कर रखे हैं वो आप यहाँ पे देखें, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर रखा है फॉर्मूले का, ठीक है, कि अगर आप मेटाफोर्स को इतने से ज्वाइन करते हो लेवल 3 से, ठीक है, और इतने परसेंट पे आप काम करते हो तो टोटल टर्नओवर आपका कितना होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लेवल 6 का लगा रखा है कि लेवल 6 से आप करते हो तो कितना टोटल टर्न। अब पर्सन्स क्या करते हैं, पर्सन्स ये इसको विजिट करते हैं, ठीक है, विजिट करके वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मैं इनको रिप्लाई ना भी करूं तब भी उनको पता चल जाता है कि हाँ जी इनका ये काम है, ठीक है, और यहाँ से मैं इतना कमा सकता हूँ, उतना पैसा लगा के मुझे ये काम करना है, तो मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं इनको गाइड कर देती हूँ, ठीक है। दूसरा, मेरे यहाँ पे पैसिव इनकम सोर्स, ठीक है, सिंपल अपने एक इजी पैसा का स्क्रीनशॉट मैंने जो है वो यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद और मैंने एक मोटिवेशन लाइन जो है वो यहाँ पे लगा रखी है। वैसे मैं जस्ट ट्राई कर रही थी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 1800 लिख दिया था, इस पे नहीं है, बट मैं जस्ट जो है यहाँ पे लाइन लिख दी, ठीक है।
और आप इस लाइन को रीड करो कि ये लाइन वाकई ही, अगर वो पर्सन इसको पढ़ेगा उसको लगेगा वाकई मुझे इतने मंथ यहाँ पे हार्डवर्क करने की जरूरत है, तब जाके मुझे यहाँ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका बिजनेस का। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप आपने किस तरह से सेट करनी है। उसके बाद क्या करना है आपने, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी है? मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, काइंडली मुझे बता दें। हाँ अब हो रही है। मैं डर गई, मैंने कहा लो जी इतना मैं बोल गई हूँ, स्क्रीन ही शो नहीं हुई है। सो पहला स्टेप के आपने उनको जो है वो बिजनेस व्हाट्सएप इंस्टॉल करवाना है, सारे ऐप जो है वो आपने उनसे डाउनलोड करवाना है। बाद उसके बाद आपने जो है क्या करना है, उनको ट्रस्ट करना है। ठीक है, आपने खुद भी सीखना है कि ट्रस्ट वॉलेट ऐप की सेटिंग कैसे करनी है। काफी सारे लीडर्स क्या करते हैं, वो सीनियर्स के डिपेंड होते हैं कि हाँ सीनियर हमें बताएगा कि ये किस तरह से करना है तभी हम ये काम करेंगे, अदरवाइज नो। या अगर कोई हमारा मेंबर आएगा तो हाँ सीनियर है ना वो खुद ही गाइड कर देगा, हमें नहीं करना। नहीं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई पर्सन आएगा और उसको ज्वाइन करवाने के लिए आप किसी सीनियर की हेल्प ले रहे हो, तो वो पर्सन क्या करेगा, इनडायरेक्टली वो सीनियर की तरफ अट्रैक्ट होगा। वो कहेगा कि हाँ इस बंदे से बड़ा भी यहाँ पे कोई है। जबकि यहाँ पे मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को, आप लोगों की वैल्यू बताऊं। ठीक है, आप लोगों को बताऊं कि आप यहाँ पे लीडर हो। ठीक है, तो आप लोग सीनियर्स पे डिपेंड रह के अपनी वैल्यू क्यों डाउन करते हो उनके सामने। आपको पता हो कि ट्रस्ट वॉलेट की सेटिंग कैसे करनी है, आप उनको बताओ कि ऐसे ऐसे करो, यहाँ से जाओ। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको नहीं पता तो ऑफिशियल जाके देखें और अपने पर्सन को गाइड करें। उसको बताएंगे कौन सा एड्रेस उसने देना है। ठीक है, फिर आप उससे पेमेंट लेके सीनियर के किसी भी अकाउंट नंबर जो वो आपको प्रोवाइड करें उस पर सेंड कर दें। सेंड करने के बाद जो है आप उनको बोलें कि अब जो है वो अपना, आपने रेफर लिंक उनको देना है। और फिर अगेन से एक वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें मैंने आपको गाइड कर रखा है कि प्रॉपर आपने किस तरह से उसका अकाउंट बनाना है, मेटाफोर्स की आईडी साइन अप करनी है, लेवल एक्टिव करना है। वो वीडियो देख के आप उनको गाइड करें। गाइड करने के बाद आप उनको ग्रुप में ऐड करवा दें। और जो मैंने भी आपको, ये सारा आपको समझ आ गया। इसके बाद सबसे मेन चीज जो आपने करनी है, वो आपने के डेली बेस पे आपने खुद से टारगेट बना के देने हैं। ठीक है, आपने अपना टारगेट भी बनाना है और आपने उनको भी टारगेट बना के देना है। अब टारगेट किस तरह का होना चाहिए, सबसे पहले आप लिखें टुडेज टारगेट। ठीक है, साथ में डेट भी मेंशन करें, डेट कि आज की डेट ये है, डे आज ये है। ठीक है, देन उसके नीचे नहीं है। ठीक है, और 5 लोगों से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करना है, 20 लोगों को व्हाट्सएप तक लेकर आना है, 15 लोगों को मीटिंग के लिए डील रेडी, 15 लोगों को ही मीटिंग का लिंक देना है। और उसके बाद ट्राई करना है कि आप जो है कम से कम 6-7 लोगों की क्लोजिंग करें। ठीक है, उनको क्लोजिंग कॉल करें। इस तरह का टारगेट आपने सेट करना है। ठीक है, एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट कि आपने उसको ये कहना है, आज आपने न्यू 20 to 25 मैप्स 20 ब्रॉडकास्ट में ऐड करने हैं। कहाँ पे ऐड करने हैं, अपने ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, मेरी बातें क्लियर हो रही है? जल्दी से मुझे बताएं मेरी बातें क्लियर हो रही हैं कि आपने सब अकाउंट्स पे उसकी सेटिंग करवा दी, प्रॉपर बिजनेस व्हाट्सएप सेट करवा दिया। अब आपने क्या करना है, आपने उसको बोला कि आज का जो आपका टारगेट है कि आपने ये सब करने के बाद एटलीस्ट 20 से 25 लोग अपने ऐड बताएं। चैट बॉक्स कर नहीं आती तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट आने का तरीका बता। देखें, मैं बिल्कुल हर पुनः डी एक्सप्लेन।
दैट्स वाई आपको लगता है कि ये काम तो बहुत ज्यादा है। अगर मैं अपना बताऊं तो डेली बेस पे मैं सुबह में 1 या 2 घंटे देती हूँ, या आने के बाद जो है मैं इसको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम देती होंगी। मीटिंग मीटिंग से पहले मैं 1 घंटा पर्सन को रेडी करती हूँ, देन मीटिंग करती हूँ। उसके बाद मैं ज्यादा पर्सन को रिस्पॉन्स नहीं करती, चाहे वो टीम का मेंबर है या फिर कोई न्यू मेंबर है, मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं करती, उनको मैं टाइम दे देती हूँ कि कल इस आपका इंटरव्यू होगा, एंड दैट्स इट। फिर नेक्स्ट डे जो मैं उन्हीं के इंटरव्यू कर रही होती हूँ। कुल मिला के जो डेली बेस पे मैं अपने इसको काम को टाइम देती हूँ, वो कम से कम भी 3 या 4 घंटे होता है। 2 घंटे जैसे जैसे मेरे पास कोई अपडेट आती रहती है मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ, साथ साथ में मैं अपने स्टेटस पे भी लगाती रहती हूँ। अब वो मेरे पर्सन देखते रहते हैं, मैसेजेस करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स मैं उनको अपने टाइम पे करती हूँ। इस तरह से उनको भी पता चलता है कि इनका रिस्पॉन्स हमें इसी टाइम आना है, इसके अलावा इनका रिस्पॉन्स हमें नहीं आएगा। तो जब आप अपनी वैल्यू बना लेते हो सामने वाले पर्सन के सामने, आपको अपनी पता चल जाती है, तो सामने वाला खुद आपको। अब ये सब करना पता है क्यों जरूरी है? आप कहते हो कि मेरा मेंबर इन्वेस्टमेंट फील कर लेता है कि ये तो खुद वो है, ये तो क्या कहते हैं, खुद मजबूर है, वर्ड क्या है, नहीं चले, ये तो खुद इतनी मुश्किल से काम कर रहा है, तो ये मुझे क्या बताएगा कि ये काम किस तरह से करना है ये वो। ठीक है। तो आपने कभी भी अपनी बातों से इस तरह से छुपाना, हमेशा कम बात करें प्रोस्पेक्ट से, अपना टाइम कम करें। मैं पता है क्या करती गलती, आज भी मेरे पास ना वो स्क्रीनशॉट है, जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं पर्सन्स को कॉल पे डील करती थी। मेरी ये सोच थी कि इसको मैं जितना ज्यादा टाइम दूंगी उतना ही जल्दी ये मुझे ज्वाइन करेगा, उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे इसके ज्वाइन करने के। एक एक 1.5 घंटा मैं कॉल पे उनको डील करती थी, आपने ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है, और कोई एक दिन की कॉल नहीं होती थी। 15-15 20-20 दिन तक उनको ट्रेनिंग देती थी कॉल पे, क्योंकि सेशंस के वो नहीं मिलते थे मुझे, लिंक नहीं मिलते थे टीम के। बहुत ज्यादा ट्राई करती थी कि मुझे कोई सेशन का लिंक मिले, मैं सीखूं। और जब कभी सेशन के लिंक मिलते थे, उनके काफी लेट नाइट सेशन होते थे, तो मैं काफी दफा सो जाती थी। ऐसे ही सेशन का वेट करते करते सेशन चल रहा है, दरम्यान में मैं सो गई। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैं पूछ रही होती थी कि ये किसने सेशन किया था, उनके इंस्टाग्राम का मुझे बता। फिर उनके मैं इंस्टाग्राम का ढूंढ मैसेजेस करती थी, हफ्ता हफ्ता वेट करती थी वो कब मुझे जो है वो मैसेज का रिप्लाई करेंगे, मुझे सेशन का वो देंगे रिकॉर्डिंग लिंक, मैं देखूं वहां से इन्होंने क्या बताया। आहिस्ता आहिस्ता करके ऑनलाइन वर्क में बहुत ज्यादा आसानी होती जा रही है, लेकिन आप लोगों को ये काम बहुत मुश्किल लगता। तब हमें वो कहते थे कि हमारे लिए online करते थे, दूसरे शहर कोई में मिलता था, उसको डील करने के लिए हम लोग जाते थे वहां पे ट्रैवल करके, पैसा लगाते थे, खाना पीना उसके ऊपर पैसा लगता था, थके हारे फिर वापस आते थे जब वो हमें रिजेक्ट कर देता था। आज तो 5 मिनट लगता है आपको किसी दूसरे सिटी के पर्सन के साथ बात करते हुए, वो रिजेक्ट कर दे तो आपका मुंह बन जाता है कि इसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। भैया आपका वेस्ट किया हुआ है, कुछ एमबीज ही वेस्ट हुआ, आपको घर चाहेंगे तो नहीं कि उसको डील करने के लिए। उन बंदों का सोचें जो ऐसे बिजनेस करते थे और आज उनकी अपनी कंपनीज है। तो मैं स्टार्ट से जो मेरा माइंडसेट था ना, वो मैं कभी भी ना सिर्फ सीखने पे रही हूँ ना सिर्फ सिखाने पे रही हूँ। मैं सीखने पे भी फोकस करती थी, सिखाने पे भी फोकस करती थी। अपने साथ अपनी टीम को लेके चल रही होती थी, उनको हर पॉइंट बताती थी, सर्च करती थी वीडियोस के, आज मैं अपनी टीम को ये वाली पॉइंट बताऊंगी, आज अपनी टीम को ये वाला पॉइंट बताऊंगी। तो इतना मुझे सीखने से नहीं आता था जितना मुझे सिखाने से आता था। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, मेटा फोर्स में है, फोर्सेज में है, ठीक है, और भी बहुत बड़ी टीम है जिनके साथ हम लोग कोलेबरेट कर सकते हैं। हमारे सेशन में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अपने दम पे टीम नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। तो हमेशा अपने आप वैल्यू को समझें, जब आप अपनी वैल्यू को नहीं समझेंगे सामने वाला भी नहीं समझेगा।
ठीक है। असद, अगर कंपटीशन टफ हो गया, यूर राइट, फेसबुक के ऊपर जब आप पोस्टिंग करते हो तो पर्सन आपको नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि अब वहां पे काम देने वाले ज्यादा और लेने वाले कम हो गए, तो आप क्या करोगे? एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, आपने जाना है फेसबुक के ऊपर, ठीक है, वेट, टाइम है अभी तो हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करूँ, गाइड करूँ ना आपने फेसबुक पे कैसे करना है। ओके, आज आपकी सिस्टर की वेडिंग है और आप मीटिंग में आए, दैट्स ग्रेट, आई रियली अप्रिशिएट। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब आप देखो, आप आ गए हो ग्रुप्स में, ठीक है, ये किस तरह का ग्रुप है? SPSC जॉब्स इन गवर्नमेंट, ठीक है। आप यहाँ पे ग्रुप सर्च कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं सर्च कर रही हूँ बाइनेंस ग्रुप, ठीक है, बाइनेंस ग्रुप मैंने सर्च कर लिया, ठीक है। सर्च करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ग्रुप्स पे क्लिक करना है, ठीक है। आपके पास सारे ग्रुप्स आ गए, ठीक है, सारे ग्रुप आ गए। ग्रुप आने के बाद अब आपने जो है क्या करना है, पब्लिक ग्रुप्स पे करना है, इसको ऑन कर दें, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपके पास जितने भी ग्रुप आएंगे वो सारे के सारे पब्लिक ग्रुप आएंगे, आपकी पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है कि आपको जो है, आप ग्रुप ज्वाइन करते हो, आपको एडमिन अप्रूवल नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर वो ग्रुप प्राइवेट होता है, ये वो पर्सन्स के मैसेजेस नहीं आते, तो ये आपने क्या करना है, आपने फिल्टर में जाना है, और फिल्टर में जाने के बाद आपने पब्लिक ग्रुप पे क्लिक करना है, ठीक है। अब करने के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 36,000 मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है 199, 1,99,000। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से 3-4 ग्रुप आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद आपने क्या करना है नेक्स्ट, कि आपने इन, आपने क्या करना है, आपने इस ग्रुप को ओपन करना है, ठीक है, विजिट ग्रुप, ठीक है, इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद अब हमने इसके अंदर पोस्टिंग क्या करनी है, ठीक है, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें कि इसके अंदर क्या पोस्ट करेंगे कि आपके पास लीड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं पोस्ट करती हूँ, आई नीड फाइनेंस, क्या लिख दिया मैंने, फाइनेंस रेफर कोड एंड लिंक, नंबर दे दिया मैंने, दे दिया नंबर। यहाँ से मैंने क्या किया, कोई भी आप थीम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, थीम सेलेक्ट करो आप, यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आ जाएंगे, जैसे मैंने ये वाला थीम कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ से पोस्ट कर दूंगी, पोस्ट मैंने कर दिया। मेरा थोड़ा सा नेट इशू है, ठीक है, मेरी पोस्ट चली गई। अब इससे क्या होगा, मेरे पास लीड्स आएंगी, मेरा मकसद क्या है, लीड्स लेकर आना, ठीक है, मैं ले आई लीड्स। इसके बाद क्या करूंगी, मैं यहाँ पे मैं टाइप करूंगी
कौन सा ग्रुप टाइप करते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ग्रुप सर्च कर लिए। सर्च करने के बाद क्या करना है, हमने यहाँ पे इनको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लिया। साथ में अब देखेंगे कि इनमें कोई ऐसा तो वो नहीं है जो इस तरह का हमें मिला हो। तो ये नहीं जा रहा, नेट स्लो होने की वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है चलने में। ठीक है, ये आगे हमारे पास कौन से ग्रुप आए हैं? पब्लिक ग्रुप। पब्लिक ग्रुप का मतलब क्या है कि ये ग्रुप सही चलेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, राइट समथिंग में आई आने के बाद यहाँ पे मैंने टाइप क्या किया, आई, आई नहीं लिखना, नीड ऑनलाइन वर्क अर्जेंटली, अर्जेंटली आ गया। अब क्या लिखना है आगे, कॉन्टेक्ट लिख दिया। इसके साथ में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे ऐड कर दें रियल, नीड रियल ऑनलाइन वर्क अर्जेंटली कर दिया। साथ में कोई अच्छी सी थीम, ये आपने जरूर करना है। ठीक है, मैं कोई थीम सेलेक्ट करूंगी, ये वाली। ये अच्छी है, ये पोस्ट कर दी, हो गई पोस्ट, समझ आ गई। अब दोनों की मैं आपको बताती हूँ रीजन। आप क्या करते हो, आप जाके डायरेक्ट पोस्ट करते हो कि मेरे पास ऑनलाइन वर्क है, आप आओ, ये करो, आपको यहाँ से इतना प्रॉफिट मिलेगा। आज ये चीज आप खुद सोचो कितनी आम हो गई है। हर पर्सन के कांटेक्ट में ऐसे लोग जाते होंगे, ठीक है, उनके व्हाट्सएप पे। तो लोग ये चीज देख देख के अक चुके हैं। क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा स्कैम पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपने वहां पे पोस्ट की कि मुझे बाइनेंस का रेफर कोड चाहिए। अब जो पर्सन बाइनेंस का रेफर कोड देगा, तो आगे आप फॉर एग्जांपल बाइनेंस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, या बाइंग सेलिंग कर रहे हो, तो जिसका रेफर कोड आपने लगाया होगा उसको इसका प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, कुछ परसेंट उसको वहां पे वाउचर वगैरह मिलेंगे, उसको वाउचर वगैरह मिलेंगे। ठीक है, तो जो उसको वाउचर मिलेंगे, उससे क्या होगा कि जब वो ट्रेडिंग करने लगेगा तो उसको ट्रेडिंग में अपना लॉस नहीं होगा। ठीक है, बल्कि वो लॉस उसका बाइनेंस उसको कवर करके देगा। तो वो अपना लॉस बचाने के लिए अब ये लोग क्या करेंगे, ये आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है, अपना लिंक आपको देंगे। ठीक है, आप ये तो आपको पता है कि आपको बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाना, लेकिन उनको तो नहीं पता ना कितने सारी लीड्स आपके पास आएंगी। ठीक है, जब उनकी लीड्स आए, आप अपना नंबर सेव करो, उससे नंबर सेव करवाओ, एंड दैट्स इट। अब वो आपके स्टेटस देखता रहेगा, आपको ज्वाइन कर लेगा एक ना एक दिन। ठीक है, इसके अलावा जो आपने लिखा, नीड रियल ऑनलाइन वर्क, ठीक है, अब ये जो आपने वहां पे लिखा ना, इसमें ये नहीं शो हो रहा कि आप काम ले रहे हो या आप काम दे रहे हो। ठीक है, तो आपके पास दोनों तरह के लोग आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि काम लेना चाहते हो। वो पर्सन भी आएंगे जो इस टाइम काम ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वो ये सोचेंगे कि आप उनको काम दे रहे हो, कि अगर आपको नीड है तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट करें। दोनों तरह के लोग आ गए, आप उनको कर लें सिस्टम में। जी जी राइट। अब आप कहते हो कि मतलब किस तरह से करूं, मैंने पोस्ट की, ठीक है, मेरे पास वो पर्सन आई, ठीक है, वो थी नेटवर्कर। उसने क्या किया, उसने काफी टाइम पहले उसने ना अपनी ब्रॉडकास्ट में मुझे ऐड कर लिया। मैं उसके अर्निंग के स्क्रीनशॉट देखते रहती थी, उसको अप्रिशिएट करती थी कि हाँ तुमने किया ऐसे, ये वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने हर तरह की कंपनी पे काम करके देखा, जी 10 ग्रुप में।
उसने हर तरह के ग्रुप, हर तरह के सिस्टम पे काम करके देखा, ठीक है, बड़े से बड़े छोटे से छोटे ग्रुप उसमें सिस्टम पे। एट द एंड क्या हुआ कि उसने लेम कंपनी में काफी ज्यादा जो है वो इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और वहां पे उसके साथ लॉस हो गया। लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस लीडर को कि उसने हार नहीं मानी, लाखों का लॉस करने के बाद भी उसने हार नहीं मानी, उसने मुझे ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसने कहा कि मुझे ना आपका काम रियल लगता है और मैं चाहती हूँ कि मैं ये वाला काम करूँ। ठीक है, मैंने कहा ओके। उसने कहा मेरे पास इतना नहीं है कि मैं जो है ज्यादा बड़े लेवल से कर पाऊँ, तो इस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसे हैं तो मैं लेवल 1 से ही ज्वाइन कर पाऊंगी। मैंने कहा ओके ठीक है। लेवल 1 से मैंने उनको ज्वाइन करवाया, उन्होंने बहुत ही कम टाइम में अपना साइकिल कंप्लीट कर लिया और अपना लेवल 2 भी डन कर लिया। ठीक है, वो कहती है कि मुझे यहाँ से अर्निंग नहीं चाहिए, पहले मुझे यहाँ पे अपने लेवल करने हैं, यूनाइट फोर्स में आना है, फोर्स कन होल्ड करने हैं, ये वो। बताने का मकसद ये है कि जब आप इस तरह की पोस्टिंग करते हो और लोग आपके पास आते हैं, तो आप ये ना सोचो कि ये आए और मुझे एकदम से ज्वाइन कर लें, नो। टाइम बेशक तो ये ले लें, ठीक है, आप जो है आपकी स्टेटस देखते रहें, आप डीमोटिवेट ना हो कि ये मेरे स्टेटस देख रहा है मुझे रिप्लाई नहीं कर रहा, नहीं, हो सकता है कि उसको इस टाइम पे नीड ना हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, लेकिन जब भी उसको नीड होगी, जब भी उसके पास पैसे आएंगे, सबसे पहले वो आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली आपकी और उसकी बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, तो उसको ट्रस्ट है आपके ऊपर। कभी भी कोई भी पर्सन एकदम से आपके पे पैसा नहीं लगाएगा आपके कहने पर। ठीक है, वो क्या करेगा, वो पहले आपको देखेगा कि आप हो ट्रस्ट एबल, कि मैं आपको पैसे दूं, मेरा पैसा सही जगह पे लगेगा या नहीं लगेगा। आई होप सो कि आज वाली मीटिंग आपको क्लियर होगी होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैं जो है अपलोड कर दूंगी, आपने अगर कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वहां से देख सकते हो। ठीक है, ओके, टेक केयर विशाल, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू।